कहूँगा कि आप मेहनत करते रहें। थोड़ा अप एंड डाउन फेज होते हैं लेकिन कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ही पढ़े लेकिन डेली पढ़े। नहीं देखिए, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है और मेरी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव है, तो पापा के होने का शायद उतना कुछ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा मुझे। जी जी कल बहुत लोग आए थे, मैं बोल नहीं पा रही थी जी बिल्कुल। और मेरे पिताजी तो मतलब एकदम रोने लगे। जी। बहुत खुश है मेरे पिताजी। नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सौरभ दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूं चमराहा गांव में, शिव सागर में जो कि स्थित है। और आप पता चल गया होगा आपको कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। जी हाँ, इसी गांव में रहकर गौरव सिंह ने पढ़ाई की है, जो कि 65वीं बीपीएससी का टॉपर रहे हैं और उन्होंने पूरे रोहतास को गौरवान्वित किया है। अब जैसा कि हमारे चैनल पे होते आया है, जितने भी लोग रोहतास ज़िला को और बिहार को जब जब गौरवान्वित करते हैं, हमारी टीम पहुंचने का प्रयास करती है उन तक। कोई भी माध्यम हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या फिर हम लोग खुद जा पाएँ, किसी भी तरह से उन तक पहुंचने का प्रयास रहता है हमारी टीम का। तो हमने गौरव सिंह की भी पड़ताल चालू की कि आखिर वो कहाँ है, तो पता चला कि पुणे में। लेकिन हम लोग चमराहा में पहुंचे तो यहाँ पर इनकी माता श्री से मुलाकात हुई और सफलता के लिए सबसे बड़ा और सबसे अधिक श्रेय किसी को जाता है तो माँ को, क्योंकि इस पृथ्वी पे एक बच्चे का जन्म माँ के कारण ही होता है और धीरे धीरे माँ पालती है और बच्चों को सिखाती है। पहली शिक्षक और इस वक्त गौरव जी की सबसे पहली शिक्षक उनकी माता जी न्यूज़ सुपर 7 के कैमरे में इस वक्त चैनल पे मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम हमारे चैनल पे। थैंक यू सबको, नमस्ते। तो सबसे पहला तो मेरा ये सवाल होगा कि सबसे पहले माँ को ये होता है कि बच्चे जो होते हैं, छोटे से आप देख रही हैं गौरव को और आज गौरव सफलता के शिखर पर चमक रहे हैं, गौरवान्वित कर चुके हैं पूरे बिहार को, पूरे रोहतास को। तो ऐसे में मेरा पहला सवाल होगा कि स्टार्टिंग से गौरव किस तरह से रहे हैं? वो जो चिकने पात वाला जो मुहावरा होता है, क्या शुरू से यहाँ इनके साथ दिखा है या फिर नहीं? हाँ सर, शुरू से बचपन में वो मेरे ससुराल जेवरी में रहा है। जी जी 5 तक जी। तो उस समय वो स्कूल जैसे 10 बजे से रहता था। पहले गांव का स्कूल तो 10 बजे से रहता था जी। तो वो 5-10 मिनट आधे घंटे पहले जाके क्लास में बैठ जाता था जी। तो वहाँ के ग्रामीण कहा करते थे कि ये आगे चल के विद्यासागर बनेगा। और मैं, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई उस समय जारी थी, तो मैं जाती थी तो 2-3 महीने में पूरे ईयर का कोर्स मैं कंप्लीट करा के आती थी जी। और पढ़ने में शुरू से बहुत ही सिंसियर था और मेहनती भी था। जी जी। अपना सिलेबस मतलब बचपन से एज ए 2-3 से, जबकि बच्चों को मेहनत आदमी कराना पड़ता है कि तुम कर लो, क्लास वर्क कर लो, होमवर्क कर लो, ऐसे करके। लेकिन मेरा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा मेरे पीछे पीछे घूमेगा, मम्मी ये बता दो। मैं रोटी बनाऊंगी तो कहेगा कि मुझे ये मैथ बता दो, मैं बोलूँगी रुक जाओ बना लेंगे तब बताएंगे, तो बोला नहीं अभी बता दो ना, मुझे स्कूल जाना है। जी जी। तो मुझे बड़ा खिंच होता था कभी कभी कि मैं काम कर रही हूँ और ये डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे समझदार होते गया तो हम लोग को भरोसा था सर जी जी। कि बहुत अच्छा कुछ करेगा जी। लेकिन टॉपर का नहीं था। जी 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 बिल्कुल। हाँ। तो कहा जाता है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो गौरव जी की माँ से आप सुने कि शुरू से जब वो छोटे बच्चे हुआ करते थे तब से ही इनकी माता चूँकि शिक्षक हैं तो इनके पीछे पीछे लगे होते थे कि ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। तो मैम अब थोड़ा सा सवाल हम करेंगे कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हम पढ़ रहे थे, तो ये मेरा सवाल होगा कि पापा के चले जाने के बाद गौरव का रवैया क्या था और कितने कॉन्फिडेंस में थे और क्या कुछ हुआ? मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद वो शायद 5 में था जी। तो उसके बाद हुआ कि कहाँ रखा जाए ताकि इसको अच्छा गाइडेंस मिले। उस समय मैं टीचर नहीं थी, मैं हाउसवाइफ थी जी। तो उसके बाद भाई लोग बोले CHS का फॉर्म भरवाते हैं, तो कुछ दिन के लिए यहाँ मेरे मायके में मेरे साथ आया, क्योंकि मैं भी बहुत डिस्टर्ब थी। जी बिल्कुल। और वो भी काफ़ी डिस्टर्ब था क्योंकि बहुत अटैच था अपने पापा से। और छोटा बच्चा मेरा 1 साल का था तो ज़्यादा तो समझदार यही था। उसके बाद यहाँ 2-4 महीने पढ़ा, यहाँ बगल में मध्य विद्यालय तोरनी है, 6 महीना पढ़ा होगा। उसके बाद उसका CHS में निकल गया। तो क्लास 6 से 12 तक
CHS में पढ़ा, जहाँ मेरे छोटे भाई भी पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे काफ़ी वो लोग मतलब एज ए कमी नहीं था, लेकिन बच्चों का स्ट्रगल था। खुद से लोग खाना बनाता था, खाता था। वो CHS क्लास करने जाता था मेरा भाई, फिर वो अपना कॉलेज जाते थे। वहाँ से इसको सोशल वर्क का करीब 7-8 में गया। तो मेरे छोटे वाले भाई सोशल वर्क में काफ़ी आगे थे, तो साथ में करता था। तो जब +2 करके वो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया तो IIT नहीं निकला। तो काफ़ी लोग कहे कि ये सोशल वर्क का ही देन है कि इसको टाइम नहीं मिला और नहीं निकल पाया। लेकिन मेरे छोटे भाई को बहुत ही विश्वास था कि ये बहुत कुछ अच्छा करेगा, और साथ सिविल सर्विस की तैयारी के लिए नींव वहीं पे पड़ा कि हम समाज के लिए कुछ कर सके, क्योंकि समाज के लिए कुछ करने के लिए पोस्ट होना। जी बिल्कुल। हाँ, या तो पोस्ट होए, नहीं तो बहुत आपके पास पैसा हो, मतलब ताकि कुछ कर सके। जी जी। तो ऐसे करके उसी समय से तो +2 फाइनल हो गया था, शायद तैयारी कर रहा था इंजीनियरिंग का। तभी मुझसे बोला कि मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है मम्मी, मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा। तो मैं बोली कि एक प्लेटफॉर्म तुमको मिल जाएगा, बीटेक तुम कर लो, ऐसे भी BA करोगे। तो बोला ठीक है। तो वही कलिंगा इंस्टीट्यूट से आपको बीटेक किया 2015 में जी। उसके बाद प्लेसमेंट हो गया वहीं से, कॉलेज प्लेसमेंट हो गया। तो पुणे में गया, पुणे में 3 महीने का शायद ट्रेनिंग था। उसके बाद 2-4-6 महीने के लिए बेंगलोर गया, उसके बाद फिर पुणे में जी। और 18 में ये जॉब छोड़ दिया, क्योंकि इसको शुरू से था ही जी जी। हाँ, तो थोड़ा सा हम लोग के फैमिली बैकग्राउंड में ये था कि आर्थिक प्रॉब्लम मुझे थी जी। तो सब लोग का ये था कि भाई कुछ जॉब कर लेगा तो एक्सपीरियंस 2 साल का हो जाएगा, अगर मान लीजिए नहीं भी होता है तो एक रहेगा जी। बिल्कुल। तो उसके बाद तैयारी करने लगा, तो 1 साल तो कहीं का फॉर्म नहीं भरा। उसके बाद वो UPSC का ही फॉर्म भरा जी, जिसमें प्री 2 बार वो निकाल चुका है। इस बार भी प्री निकाला था, मेंस में छट गया जी। लेकिन BPSC UPPCS दिया, तीनों में निकाला, 3 दिया, तीनों में निकाला जी। तो मेरा ये सवाल होगा मैम कि बच्चे जो होते हैं 10th के बाद, वहीं उनका होता है कि अब भविष्य में क्या करेंगे। तो उस समय जब बच्चे ये सोचते हैं कि साइंस लिया जाए कि आर्ट्स पढ़ा जाए, तो उस समय आप चूँकि टीचर थीं और उनको आप हमेशा सपोर्ट भी करती थीं, तो कितना आप वो सोच में पड़े थे कि क्या लिया जाए, या फिर वो कॉन्फिडेंट थे, पहले से डिसाइडेड था कि क्या करना है? नहीं, उसका डिसीजन था कि हम लोग ISC मतलब साइंस लेंगे ही लेंगे। और सिविल सर्विस के लिए वो बोल रहा था कि मैं मम्मी अगर आप कहोगे तो BHU से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन मुझे ये लगता था उस टाइम थोड़ा सा वही था, पैसे का प्रॉब्लम था कि नहीं नहीं तुम ऐसा करो ना कि तुम बीटेक कर लो, उसके बाद तुम करना, तुमको हम टाइम देंगे। तो वही प्रॉमिस मुझे याद रहा कि नौकरी छोड़ के, जबकि मेरे सर्किल के लोग जो कि टीचर हैं सभी, तो सब लोग कहते थे कि अरे मैम क्या करना है, इतना अच्छा नौकरी मिला, क्यों छुड़ा रही हैं, कह दीजिए अपना तैयारी करते रहे। लेकिन मुझे लगता था क्योंकि सिविल सर्विस का जो महत्व है वो मुझे भी समझ में, पढ़े लिखे होने के नाते मुझे भी समझ में आता था कि कितना तैयारी हम करेंगे तो क्या हो सकता है। जब भी गौरव अभी प्री में 2 बार नहीं निकल पाया UPSC का मतलब मेंस में, तो कहता था मम्मी अब मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं बोलती थी कि इंडिया का सबसे बेस्ट कंपटीशन है IAS, तो बेस्ट बेटा देना पड़ेगा जी। तो इसलिए तुम होपलेस नहीं हो। तब हमने कहा कि BPSC का एक बार दो, कम से कम इंगेज हो जाओगे तो तुम्हारा बढ़ेगा। तो हो गया, 2-3 जो भी किया मतलब सब में निकाला जी। तो ऐसे में इस गौरव प्रकरण में 2-4 चीज़ें समाज के लिए भी सामने आ रही हैं। पहला चीज़ कि इनकी माता से ये सीख मिलती है कि महिलाओं को शिक्षित होना कितना ज़रूरी होता है, जो कि बच्चों के लिए हमेशा मोटिवेटिव और सपोर्टिव होता है। तो मैम, टीचर के अलावे आप एज अ मदर आप समाज को क्या बताना चाहेंगी कि बच्चों को किस तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए पेरेंट्स से? नहीं, देखिए मैं अपना अनुभव बताऊंगी जी। चूँकि असफल होना ये नहीं है कि बच्चा आपका कुछ नहीं जानता है जी। सफलता के लिए आप ट्राई करते रहिए। असफल होने पे बच्चे को डांटिए मत जी, उसको और होपलेस मत कीजिए, उसको कहिए कि और थोड़ा तैयारी करे। हालांकि मेरा बेटा ऐसा था कि उसको वो होता था कि नहीं, हम बहुत डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन मैं कहती थी कि नहीं, अगर तुम IAS का एग्ज़ाम दे रहे हो, बढ़िया कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो तुम्हें ऐसे होपलेस नहीं होना है जी। तो
हर माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि आप डांटे ना, थोड़ा सा और मेहनत के लिए प्रयास कहिए करने को, ना कि कहिए कि छोड़ दो अब तुमसे नहीं होगा या कुछ भी इस तरह का। नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं अपने छोटे वाले बेटे को भी ऐसे ही कहती हूँ, थोड़ा सा उसका कुछ गलत होता तो मैं बोलती हूँ कि अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आगे का भाई तुम सोचो जी। तो ऐसा नहीं होता है। मैं यही कहूँगी, और मैं आज भी स्कूल में भी बच्चों को यही कहती हूँ कि कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि पैसे से ही होता है जी। क्योंकि मेरा बेटा सेल्फ स्टडी किया है, ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग वगैरह में। हम कहते रह गए, बाद में हम कह रहे थे कि तुम दिल्ली चले जाओ, तो बोला नहीं मम्मी, दिल्ली प्लेस का कोई इशू नहीं है, जी क्या आदमी मेहनत तो खुद ही करेगा ना। जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं अपने 8 क्लास के बच्चों को अक्सर सिविल सर्विस के लिए उकसाती हूँ जी। कि अभी से तुम लोग लगो, कुछ लोग 2 4 5 10 बच्चे अच्छे हैं जो कि अभी से लगो, तुम केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि अब तो पता भी चल गया कि हम क्या पढ़ेंगे तो कैसे होगा। जी। क्योंकि मेरा ये बेटा फ़ोन पे भी डिस्कस करता था, जी। कुछ कुछ चीज़ें मुझसे पूछेगा और मुझे भी बोलेगा कि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम क्यों नहीं दी पहले, प्रभावित है जी। तो मैं बोलती थी कि अरे बेटा उस समय सही बात है, 20 साल पहले कहाँ इतना क्रेज भी नहीं था और हम लोग को गाइड करने वाला कोई था भी नहीं। पापा कृषक थे हमारे, तो कैसे भी करके इंटर बीए एमए का ही उस समय बोलवाला था, कोई कंपटीशन वाला एग्ज़ाम का कुछ भी इस तरह का नहीं था जी। तो अब तो मेरा समय बीत गया था। बहुत लोग कहते थे कि नहीं आप सर्विस की छुड़ा दी, तो मुझे लगता था कि नहीं, जो मैंने नहीं किया, मेरा भी बहुत बचपन का ये था कि सिविल सर्विस में जाने का जी। लेकिन मेरी शादी थोड़ी कम उम्र में हो गई, बच्चे हो गए, गौरव बहुत जल्दी हो गया था जी। तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। इस समय जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूं तो 2-4 मुहावरे चरितार्थ होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि माँ सबसे बड़ी योद्धा होती है जीवन में। 2-4 मुहावरे जो हम लोग पढ़ा करते हैं अक्सर, इस समय हमारे जहन में चल रहे हैं, और किनका हम अभी आपके सामने कौन कौन मुहावरे रखूं, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूं। तो ऐसे में हम आप चाहेंगे कि आप लोगों से की मुलाकात गौरव से कराई जाए। वीडियो कॉल के माध्यम से गौरव हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ बातें होंगी, क्योंकि उनके पास अभी समय बड़ा कम है। ऑफ कैमरा हमें पता चला कि थोड़ा सा बिजी है, शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है, और हो भी क्यों ना, सफलता मिल जाने के बाद सभी लोग याद करते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब इसी बिजी शेड्यूल में न्यूज़ सुपर 7 से वीडियो कॉल पे बात करेंगे। गौरव आइए जरा उनसे मुलाकात कराते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बताइए। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपको, आपने टॉप किया है पूरे बिहार में और अपना नाम रोशन किया पूरे ज़िले का। सबसे पहले तो रोहतास ज़िले का नाम रोशन किया है आपने। सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा आपसे गौरव जी कि क्या संदेश देना चाहेंगे और भी एस्पिरेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की और तन मन धन से तैयारी में लगे हुए हैं लेकिन रिजल्ट का अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहें। थोड़ा अप एंड डाउन फेज होते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ही पढ़े लेकिन डेली पढ़ें जी। हाँ, यही कहना चाहता हूँ मैं जी। तो हम लोगों ने आपकी पड़ताल चालू की कि आप कहाँ हैं, तो पता चला कि आप पुणे में हैं। तो आपके नानी घर हम लोग पहुँचे हुए हैं गौरव जी इस वक्त। एक सवाल और होगा, जैसे कि हम पढ़ रहे थे आपके बारे में तो पता चला कि आपके पिताजी आपके साथ नहीं रहे, तो उसके बाद क्या क्या समस्याएं आई और उन समस्याओं को कैसे आपने पीछे छोड़कर और सफलता प्राप्त की? नहीं, देखिए मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है और मेरी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव है, तो पापा के होने का शायद उतना कुछ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा मुझे। जी जी। मम्मी भी टीचर हैं, तो वैसा कुछ स्ट्रगल नहीं था। मतलब जो चीज़ ज़रूरतें थी सब पूरी होती हुई, पढ़ाई के लिए हमेशा सपोर्ट मिला जी। तो इसको मैं स्ट्रगल नहीं कहूँगा। स्ट्रगल रहता शायद कुछ कि मुझे कम संसाधनों का अभाव रहता उस तरह का जी। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था जी। तो एक और मेरा सवाल होगा, क्योंकि आपके पास भी अभी समय का बहुत अभाव है हमें पता चला, तो एक और मेरा अंतिम यही सवाल होगा कि बच्चे तैयारी किस तरह से करें, क्योंकि देख रहे हैं कि लगे हुए हैं बच्चे लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ओरिएंट नहीं हो पा रहे हैं शायद लक्ष्य की ओर। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से बच्चों को तैयारी करना होगा? देखिए, ये हर इंसान पे निर्भर करता है कि उसकी कमियां क्या है या उसका स्ट्रेंथ क्या है। मैं अपने लिए बताऊंगा, वो सबके लिए लागू नहीं होगा। जैसे कि अगर मेरा इंग्लिश वीक है तो मुझे इंग्लिश पे ज्यादा समय देना पड़ता है जी।
वो ये लेकिन सुझाव सबके लिए लागू नहीं होगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। जी। तो हर इंसान का अपना यूनिक स्ट्रेंथ होता है, तो उसको स्ट्रेंथ को तो मानिए स्ट्रेंथ है तो वो उसको तो स्ट्रॉन्ग करना ही है। जी। वीकर पोर्शन सबका अपना अलग होता है। जी। किसी का वीकर पोर्शन हो सकता है कि साइंस, मेरा जैसे इंग्लिश में मुझे लिखने में काफी तकलीफ होती थी शुरू में, जी। तो उसके लिए मुझे काफी काम करना पड़ा। तो ये पर्टिकुलर एक ऐसा एडवाइस है ना जो सब पे एप्लीकेबल हो, बहुत मुश्किल है। जी। तो आप यही एडवाइस अगर मेरे तरफ से आप आएंगे तो यही एडवाइस है कि अपना जो भी आप यूनिक हो, आप अपना जो वीकनेस है उसको फाइंड आउट करो, उस पर इम्प्रूवमेंट करो। जी। तो मेरा एक और अंतिम सवाल आपसे यही रहेगा कि सर, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्थान कितना मैटर करता है? जैसे कि लोग कहते हैं कि दिल्ली से तैयारी करें, बिहार से तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें? सबसे बड़ा मतलब कि लोगों के प्रति सोच ये रहता है लोगों में कि कहाँ से तैयारी की जाए ताकि अच्छे रिजल्ट्स आ सकें। ये कितना मैटर करता है स्थान? मुझे नहीं लगता है स्थान, अब ये डिपेंड करता है ना भाई, पर्सनालिटी कैसी है उस इंडिविजुअल की। जी। अगर कोई घर में रह के पढ़ पा रहा है जी। तो ठीक है, घर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मानिए मेरा पर्सनालिटी इस तरह का है कि मैं घर में नहीं पढ़ पाता हूँ। जी। मतलब घर में पढ़ाई नहीं हो पाती, पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं घर से दूर हूँ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सिंसियर होते हैं, वो शुरू से घर में रह के पढ़ाई करते हैं। जी। जी। तो उनके लिए वो समस्या नहीं है, तो घर से भी तैयारी कर लेंगे, वो घर से जी, भी टॉप कर बिल्कुल। लेंगे। बहुत लोग जो टॉपर है यूपीएससी तक के, वो घर से तैयारी कर रहे थे। तो जी। वो मुझे नहीं लगता, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे जी। कि उसको कहाँ कंफर्ट मिल रहा है ज्यादा। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आप अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कॉल से आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरव जी। तो हमने आपकी मुलाकात गौरव से कराई वीडियो कॉल पे। 2-4 ही सवाल हम कर पाए क्योंकि शेड्यूल ज़रा बिजी था, और ऐसे में माँ से भी मुलाकात कराई। और सबसे अधिक ज़रूरी हमको यही लगता है कि उनकी माता से मिलना और बात करना हमारी टीम के लिए सफल रहेगा, क्योंकि बच्चे तो समझते हैं कि किस तरह से पढ़ना है, यूट्यूब और अलग अलग माध्यमों से जान लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स को किस तरह की भूमिका निभानी होती है वो किसी पेरेंट्स से ही सुन करके समझ सकते हैं। तो इस वीडियो से पेरेंट्स और बच्चे दोनों को लाभ होने वाला है। तो आप पूरा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मेनी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि Thank you, sir. Thank you. सफलता मिली है। और बेटे से ज़्यादा खुशी माँ को होती है, ये हम समझ सकते हैं। तो हम और बोल ही नहीं पा जी, रहे थे। कल बहुत लोग आए थे, मैं बोल नहीं पा रही थी। जी बिल्कुल। और मेरे पिताजी तो मतलब एकदम रोने लगे। जी। बहुत खुश है मेरे पिताजी। जी। मेरे मम्मी पापा भी, मम्मी तो पहले की बहुत कम पढ़ी लिखी है, लेकिन हम लोग के लालन पालन में हम लोग का सारा लोग का पढ़ाई BHU से हुआ है। जी बिल्कुल। 3 भाई हैं, 2 बहन हैं, तो सब हम लोग पढ़े लिखे हैं BHU से ही। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम हर एक चीज़, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे आपका किस क्षेत्र में कौन सी भूमिका होनी चाहिए, यदि आप पेरेंट्स हैं तो आपकी भूमिका, और यदि आप छात्र हैं तो आपकी भूमिका, यदि आप राजनेता हैं तो आपकी भूमिका, सबके दर्पण को दिखाने का काम हमारा चैनल करते रहेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।